नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर दंडोतिया और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बिहार दौरे को लेकर। आमतौर पर मुख्यमंत्री दौरे पर रहते हैं और इसमें कोई नई बात नहीं होती है, पर लेकिन मध्य प्रदेश में जब डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उसके पीछे जो समीकरण बताए गए थे, जो कारण बताए गए थे, उनमें यूपी और बिहार का एक बड़ा फैक्टर था। ये माना जा रहा है कि यूपी और बिहार में यादव जो आबादी है, यादव जो वोट बैंक है, उसको साधने के लिए डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और आज उनका बिहार का दौरा है, जहां पर बिहार की लगभग 14.5% यादव जो जाति है, कहना चाहिए कि एक तरीके से उसके नेता के रूप में उनका भव्य स्वागत वहां पर किया गया है। और यादव समाज की बैठक में भाग लेंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी मौजूद है। राकेश, जो कहा जा रहा था कि यूपी और बिहार मध्य प्रदेश से साधा जाएगा, जब डॉक्टर मोहन यादव की ताजपोशी मध्य प्रदेश के अंदर की गई थी, लग रहा है कि बीजेपी उसी पैटर्न पर काम कर रही है। और आज बिहार का दौरा, यादव समाज की बैठक, श्री कृष्ण ग्राउंड पर, मैदान पर कार्यक्रम सीएम का, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश जो है यूपी और बिहार को साधेगा। डॉक्टर मोहन यादव बिहार और यूपी में सरकार बनाएंगे बीजेपी की। देखिए, बिल्कुल जिस फार्मूले की बात कही जा रही थी और ये डॉक्टर मोहन यादव को जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, अब हम दौरे की बात करें तो दौरे के मुख्य रूप से जो बिंदु है कि एयरपोर्ट पर जब मोहन यादव पहुंचते हैं तो समाज के लोग उनका स्वागत करते हैं। फिर हम जो कार्यक्रम स्थल है जिसपे चाय पे चर्चा आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की, उसमें यादव समाज के लोग मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, उस प्रदेश कार्यालय में बैठक है वर्तमान विधायकों की, सांसदों की, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पदाधिकारियों के साथ पूर्व पदाधिकारी भी उस बैठक में हैं। उस बैठक में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बस ये जो फॉर्मूला है, इससे हम समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में लोकसभा और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें कितने महत्वपूर्ण हैं। कि जब रणनीति की बात होगी, जब बिहार में हालांकि जातिवाद वहां पर काफी चलता है और दोनों ही दल कहते आए कि हम जातिवाद को नहीं मानते हैं, लेकिन बिहार में जातिवाद चलता है, इसमें दो मत नहीं है। तो वहां पर सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का मौजूद रहना, हालांकि वो प्लानिंग में शामिल होंगे कि बिहार में जो चुनाव की रणनीति किस तरह से होगी, लेकिन उनका मौजूद रहना तमाम एक बड़ा मैसेज पूरे बिहार की जनता को बीजेपी दे रही है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो कि यादव समाज से आते हैं, वो बिहार में जब इलेक्शन होंगे उस इलेक्शन की टीम का हिस्सा होंगे, वहां पर कैसी रणनीति अपनाना है उसका हिस्सा होंगे। तो उनकी जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज जो बैठक है वो सबसे महत्वपूर्ण रही है और जो समाज के लोगों ने तो उनका भव्य स्वागत किया ही है। पर आगे से एक बात मैं कहूंगा कि यादव समाज के बड़े नेताओं में गिनती की जाती है लालू प्रसाद यादव की, अखिलेश यादव, उससे पहले मुलायम सिंह यादव, ये माने जाते थे देश में यादव समाज के सबसे बड़े नेता हैं। और इनकी कार्ड शायद बीजेपी के पास में नहीं थी। यादव कई नेता हैं बीजेपी के पास में, भूपेंद्र यादव है, इससे पहले बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पर लेकिन उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव की जो एक आक्रामक छवि है, जो हिंदुत्व वाली छवि है, उसके साथ में यादव होना बीजेपी को ज्यादा फायदेमंद लगा है। शायद यही कारण है कि यूपी और बिहार में जो है एक तरीके से कहना होगा कि स्टार कैंपेनर की भूमिका डॉक्टर मोहन यादव निभाने वाले आने वाले चुनाव में। देखिए, बिल्कुल जो आज का दौरा है उससे यही लगता है, क्योंकि जो मोहन यादव न सिर्फ वहाँ पर बिहार के दौरे पर हैं बल्कि प्रदेश कार्यालय में जो चुनाव की बैठक है उस बैठक में वो शामिल हुए हैं। बिहार में हम जातिगत समीकरणों की बात करें तो करीब 14.5%, 14.26% तो रिकॉर्ड में यादव समाज है। हम उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर करीब 10% यादव समाज हैं। यानी जो टोटल हम वोट बैंक की बात करें लोकसभा चुनाव में देखें तो 36% जो यादव समाज का लोकसभा में सबसे बड़ा वोट बैंक है। और ये कहा जाता है कि लोकसभा का जो द्वार है वो यूपी बिहार से होकर ही निकलता है। 80 सीटें यूपी के अंदर है, 40 सीटें बिहार के अंदर है। जाहिर सी बात है 120 सीटें अपने आप में काफी ज्यादा मायने रखती हैं। और हिंदी बेल्ट में यूपी बिहार तय करते हैं कि आखिर दिल्ली के सिंहासन पे कौन बैठेगा, ये भी एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि 36% वोट प्रतिशत यादव समाज का है। और बीजेपी के पास हालांकि यादव समाज के तमाम नेता हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो प्रयोग चल रहे हैं बीजेपी में, जो पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह की प्लानिंग है, ये प्रयोग कह सकते हैं कि ये प्रयोग लेकर आए हैं, वो बिहार तक पहुंचे हैं। आने वाले समय में यूपी में हालांकि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन वहां पर यादव समाज को सामने एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो चेहरा जाएगा उसका एक अलग प्रभाव रहेगा।
और चूंकि हम देखें कि बिहार और यूपी की सीमा से लगा हुआ मध्य प्रदेश है, तो बीजेपी का ऐसा मानना है कि इसका इफेक्ट होगा खासतौर पर उस वर्ग में जिसमें यादव समाज के जो बड़े दिग्गज नेता आते हैं और मानते हैं कि यादव समाज का प्रतिनिधित्व वही करते हैं, तो बीजेपी इसमें सेंध लगाने का ये प्रयास है। मेरे को राकेश लग रहा है कि दो कारण के हो सकते हैं। एक तो यूपी और बिहार के अंदर जो हमेशा से लालू प्रसाद यादव या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जो ताकत रही है वो M/Y फैक्टर है। मुस्लिम और यादव इनका जो कॉम्बिनेशन था ना, ये हमेशा सरकार इनकी बनाते रहे हैं। चाहे वो लालू यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी या RJD की हम बात करें, ये एक बड़ा फैक्टर था इनके साथ में कि M/Y फैक्टर बड़ा काम करता था। और मुझे लगता है इस M/Y फैक्टर का काट जो है वो डॉक्टर मोहन यादव के रूप में बीजेपी लेकर आई है, क्योंकि हिंदुत्व की छवि यानी कि एंटी मुस्लिम जो वोट है उसको एक करना, वो तो साथ में आएंगे। और यादव जो है, जो हमेशा यादव के साथ चले जाते थे, कम से कम देखेंगे कि अगर बीजेपी यादव का ध्यान रखती है, मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनाया है जहाँ पर इतना यादवों का वोट शेयर नहीं है, पर लेकिन बड़े तबके के राज्य में अगर सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं भविष्य उन यादव नेताओं को भी नजर आएगा। यूपी बिहार के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश जरूर इस दौरे से की जा रही है। बिल्कुल, ये बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है वहां पर, क्योंकि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये बिल्कुल जग जाहिर है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किसको कमान मिलेगी। लालू प्रसाद यादव की पार्टी जीतती है तो ये भी जग जाहिर है कि कौन किस समाज का व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बनेगा या उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो जो समाज का प्रतिनिधित्व है, बीजेपी वहां पर सेंध लगाने के प्रयास की है। और यादव समाज की ओर देखें कि यादव जो दोनों ही दलों के नेता हैं, मुस्लिम इनके साथ रहे हैं, जो वहाँ के स्थानीय समीकरण हैं। और यादव समाज की बात करें, वो समाज एकजुट माना जाता है उस इलाके में कि जो उनके समाज के नेता हैं उन्हीं का चुनाव करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने ये प्रयोग किया है डॉक्टर मोहन यादव के नाते कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यादव समाज के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जब जो कि मध्य प्रदेश में यादव बाहुल पूरा इलाका नहीं है। लेकिन जिस इलाके में यादव मतदाता ही सरकार का चयन करते हैं, चुनते हैं, तो वहां पर बीजेपी आएगी तो यादव समाज का प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये कहीं ना कहीं मैसेज देने का प्रयास है। यानी कह सकते हैं कि विधानसभा की बारी तो बाद में आएगी यूपी में और जो बिहार में, लेकिन अभी लोकसभा के समीकरण हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी इसके जरिए साधने का प्रयास कर रही है। और जो पहले भी बातें कही गई थी कि जो डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री का पद मिला है, उन्हें अकेले मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं मिली, बल्कि ये पड़ोसी राज्य हैं, एक तीर से कई सारे निशाने बीजेपी ने साधे हैं। CM मध्य प्रदेश का बनाया है, पर लेकिन नेता जो है बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, कई सारे राज्यों का बना दिया उनको। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर समीकरण देख पा रहे हैं कि जब ऐसे तमाम जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी तमाम राज्यों के दौरे पर जाते रहे हैं। लेकिन जब चुनावी कार्यक्रम ना हो और ऐसे में प्रदेश कार्यालय में बैठकर और विधायकों के साथ बैठक करना, पदाधिकारियों के साथ बैठक करना, हम कह सकते हैं कि इस तरह का पहला प्रयोग देखने को मिला है। हालांकि जब चुनावी दौरे होते हैं तो उस दौरान जरूर स्टार प्रचारक के रूप में या फिर प्लानिंग के रूप में वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन हम कहें कि अभी बिहार में चुनाव होने में काफी लंबा समय है, लोकसभा चुनाव जरूर हालांकि नजदीक हैं, लेकिन प्रदेश कार्यालय में बैठकर बैठक में शामिल होना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है बिहार के यादव समाज को कि बीजेपी में यादव समाज की जो चेहरे हैं उनको प्रमुखता से पार्टी लेती है। यादव समाज के चेहरे अब आगे आ रहे हैं और उसमें जो प्रयोग किया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, डॉक्टर मोहन के यादव के जो चेहरे के रूप में बीजेपी ने प्रयोग किया है। मतलब ये मान के चले कि अगर आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव के अंदर मोहन यादव मध्य प्रदेश में, तो चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। बड़ा चेहरा है, CM, जाहिर सी बात है कि प्रदेश का मुखिया और सबसे बड़ा चेहरा वही होता है। बिहार के अंदर भी सबसे बड़ा चेहरा स्टार कैंपेनर डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। हो सकता है कि प्रभार वगैरह कुछ इस तरीके का भी बंटवारा कर दिया जाए। अब बीजेपी है, बीजेपी में कुछ भी हो सकता है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, उसे प्रदेश का इंचार्ज बनाया जा सकता है। क्योंकि हमने देखे कि अभी तक जो बीजेपी के फैसले हो रहे हैं चौंकाने वाले हो रहे हैं। और हम चौंकाने वाले फैसलों में देखा जाए तो जो आज समीकरण देखने को मिल रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में जो बिहार की कैंपेनिंग है या फिर वहाँ की जो इंचार्ज की बारी आए तो उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बीजेपी प्रमुखता से ला सकती है। और यदि इंचार्ज नहीं भी बनाए गए तो ये तो बात तय है कि हाँ, बिहार के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उससे पहले लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका अहम रहने वाली है। बिल्कुल अहम रहने वाली है। और बिहार में आज जबरदस्त स्वागत हुआ है उनका, डॉक्टर मोहन यादव का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और जाहिर सी बात है कि यादवों के बड़े नेता के रूप में, देश में सबसे बड़े नेता के रूप में बीजेपी उनको स्थापित करना चाहती है। पर लेकिन देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और लालू यादव के परिवार का तिलिस्म क्या वाकई में डॉक्टर मोहन यादव तोड़ पाएंगे। नमस्कार।